हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके पहले 2 वीडियोस में बना चुकी हूँ जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स, टेस्ट बड, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा था। और आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन अमीबा एंड डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। और इससे पहले वाले जो दोनों वीडियोस हैं उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि जो गाय है या भैंस है, ये जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो दिन भर मुंह चलाते क्यों रहते हैं? दिन भर वो जुगाली करते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक। ये क्या करते हैं वास्तव में, ये जो भी कुछ खाते हैं वो सीधे सॉलो आउट, निगल लेते हैं और अपने पार्ट, जो उनका पेट होता है उसके एक पार्ट में ले जाकर उसको स्टोर कर देते हैं, जिसको हम रूमेन कहते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। और यहाँ पर जो उनका भोजन है वो आधी मात्रा में डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है, इसको हम कर्ड या चारा कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स च्यूज इट। और लेकिन थोड़ी देर बाद यही कर्ड वापस पलटकर इनके मुंह में आ जाता है, जहाँ ये उसको अच्छे से चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। और जो जानवर इस तरह के प्रोसेस उनका शरीर में होता है, रूमिनेशन, उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। घास में सेलुलोज की मात्रा बहुत होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, कुछ रूमिनेंट होते हैं जिनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। तो उनके जो पेट होता है, जिसमें अभी हमने बताया कि जाके जो उनका भोजन है वो स्टोर होता है, वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, और यही बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में इनकी मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, बहुत सारे जानवर जिनमें इंक्लूडिंग ह्यूमन्स मीन्स हमारे मनुष्य को मिलाकर, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीसम। एनिमल्स जो होते हैं, घोड़ा हुआ या फिर खरगोश हुआ, इनमें बॉडी में लार्ज सैक, थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीसम कहते हैं, बिटवीन द ऑइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। और जो सेलुलोज होता है वो यहीं पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। कुछ बैक्टीरिया के ज़रिए जो कि ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी जो इनका फूड होता है वो यहीं पर डाइजेस्ट होता है, जो सेलुलोज होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो ह्यूमन में नहीं होता है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने उन जानवरों के बारे में पढ़ा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म which we call microorganism which do not have a mouth or and a digestive system। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवी होते हैं, वो सूक्ष्म जीवी में ना तो मुंह होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर द एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर वो किस तरह से भोजन अपना पचाते हैं या फिर वो अपने अंदर लेते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो अब जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देखोगे एक नई तरीके का इंटरेस्टिंग वे में कि किस तरह से फूड यानी भोजन ग्रहण किया जाता है। इससे पहले हम अपने अगले वाले टॉपिक पे बढ़ें, हम बात करेंगे कि जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट है वो किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ये ऑइसोफेगस है, ये इसका रूमेन है, रूमेन पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
और ये इसका स्टमक होता है, ये चैम्बर होते हैं, इससे कनेक्ट होता है, तो ये स्टमक बनाता है। और इसके बीच में ये देखिए सीसम है, और सबसे पीछे लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जो है इसका रूमिनेंट जितने भी होते हैं उनका रूमिनेशन प्रोसेस में यही डाइजेस्टिव सिस्टम उनकी हेल्प करता है, जहाँ सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। नाउ अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जिसे हम सूक्ष्म जीवी कहते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होता है, यानी हमें खुली आँखों से, नग्न आँखों से, नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ता है। नेक्ड आई मीन्स कि अगर हम चाहें कि अपनी आँखों से अगर उस यूनिसेलुलर को देख लें तो नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वॉक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। मीन्स कि ये देखिए, ये अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आड़ा टेढ़ा। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है इसका। और इसमें ये जो आप पैर देख रहे हो, ये इसके कहीं किसी भी तरीके के पैर होते हैं, तो ये इन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया। और ये जो छोटे छोटे आप ब्लू कलर के देख रहे हो, ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये फूड है, और ये फूड वैक्यूल्स है। और ये जो पूरा इसकी बॉडी में अंदर इनर सब्सटेंस भरा है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मीन्स कि इसके साइटोप्लाज्म में अनगिनत वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा निरंतर अपनी स्थिति और अपना आकार बदलता रहता है। इट पुशेस पुट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इस अपनी बॉडी में से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये कहीं से भी निकाल लेता है, और जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। इसके ही ज़रिए ये अपना भोजन पकड़ता है। 2 फॉल्स फीट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने फूड को कैप्चर करके अपने आप उन दोनों फिंगर्स को, जो उसकी टिप होती है, उसे बंद कर देते हैं, जिससे कि जो फूड है वो उसकी बॉडी में इंगेस्ट हो जाता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खाता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये जो फूड को महसूस करता है अपने आसपास, तो इसकी बॉडी में से 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स फीट जिसे कहते हैं, स्यूडोपोडिया, वो बाहर की तरफ निकलते हैं और फूड पार्टिकल को पकड़ लेते हैं और अंदर निगल जाते हैं। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और फिर ये फूड वैक्यूल में जो भोजन है वो ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल में से निरंतर डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं, सेक्रीट होते रहते हैं, जिसके थ्रू ये फूड जो है सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है और डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब। और ये डाइजेस्टेड फूड उसके ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है बाद में वृद्धि के और मेंटेनेंस के और मल्टीप्लिकेशन, मीन्स कि हमने जब पढ़ा है कि यूनिसेलुलर का जो रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसके लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अपच खाना है, जो बचा हुआ बेकार फूड, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो वैक्यूल्स के द्वारा बाहर एक्सपेल यानी थ्रू आउट कर दिया जाता है। The basic process of digestion of the food and release of energy is the same in all animal। तो हमने ये जाना कि ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का, फूड के डाइजेशन का, ये नॉर्मली सारे जानवरों में एक समान होता है और एनर्जी यानी हमें ऊर्जा देता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और हम अपने आने वाले चैप्टर्स में इस बारे में पढ़ेंगे कि जो इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, उससे एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा और बाकी कामों के लिए पहुंचाए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू। और अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए।